झूठ बोल रही हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत का इतराफ करने में यही डर है ना कि नवाल का दिल टूट जाएगा। तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि अगर नवाल का दिल नहीं टूटा तो ये मेहरान बहजाद तो पूरा का पूरा टूट जाएगा। हेलो। हेलो, तुम मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही, कॉल रिसीव नहीं कर रही, शाम से मैसेजेस कर रही हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझसे भी नहीं। किसी से भी नहीं। हेलो, इस कॉलेज की 98% लड़कियों की शक्ल पे मुस्कुराहट आती है मुझे देखते, लेकिन एक तुम हो जिसकी शक्ल पे मुझे देखते ऐसे डरा देने वाली संजीदगी छा जाती है। और मेरी हर कोशिश के बावजूद भी तुम डरते नहीं। डरूं किससे? तुमसे? That's impossible. नवाल से डरो। उससे तुम्हारे इरादों का अंदाजा हो गया ना, सर फाड़ देगी तुम्हारा। सर तो मेरा वो फाड़ने वाली थी कल, वो तो उसके हाथ पे चोट लग गई तो बचत हो गई। मतलब ये कि उसे खबर हो गई, उसे भी इसी तरह करंट लगा था। I swear. तुम उसके रिएक्शन का मजाक उड़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अंदाजा भी है कि कितनी हर्ट हुई होगी वो। अब हाथ कैसा है उसका? देखो निम्रा, मैं हर किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसी से मोहब्बत करता हूँ बस। और किसी को हो जाए तो? सब्र कर, कसम से अगर मेरे पास 2 दिल होते ना तो एक उसे दे देता। अब एक ही दिल है, वो तुम्हारे पास है। तुमसे बहस करना ही फजूल है। लेकिन वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? मैं किस किस्म की दोस्त हूँ उसकी? अभी तक तुम्हारे बारे में सोचने की मोहलत नहीं मिली उसे। उसके लिए अभी इतना ही काफी है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। पता है ना, अच्छा नहीं कर रहे तुम उसके साथ। अच्छा तो तुम भी नहीं कर रही हो मेरे साथ? तो मैं तुम्हारे सामने एतराफ कर सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में आने का अख्तियार सिर्फ तुम्हारे पास है, तो तुम अपनी मोहब्बत का एतराफ क्यों नहीं कर सकती? ऐसे किसी एतराफ की उम्मीद मत रखो मुझसे। उम्मीद नहीं है, यकीन है मुझे। यकीन के टूटने का दुख उम्मीद के पूरे ना होने से ज्यादा तकलीफ दे होती है।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। व्हाट अ सरप्राइज। मैंने सोचा नवाल की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत पूछने आ जाऊँ। अब तबीयत कैसी है उसकी? मामूली चोट है हाथ पे, ठीक है अब। चलिए शुक्र है। मैंने कितनी बार कहा नवाल से कि बहुत दिन हुए निम्रा को आए। वो आप तो जानती हैं एग्जाम्स करीब है ना, तो फुर्सत नहीं मिलती, तैयारी में लगी रहती हूँ, तो सॉरी, आ जाना चाहिए था पहले। मान लेती हूँ, लेकिन ये बताओ कि एग्जाम्स क्या सिर्फ तुम्हारे हो रहे, मेरी बेटी ने नहीं देने क्या? मजाल है जो किताब खोलकर बैठी हो। वो बहुत बड़ी जीनियस है ना, इसलिए। माँ उसकी मुझे अच्छी तरह पता है वो कैसी जीनियस है। सुबह से कमरे में बंद है और अपनी ही चीजों पर गुस्सा उतार रही है। ऐसे होते हैं जीनियस लोग। मैं पूछती हूँ उससे। हाँ जाओ पूछो। हो जाएगा ठीक है, 1-2 दिन में। इंशाल्लाह। वैसे कमरे का हाल देख के समझ नहीं आ रहा कि मानी तुम्हारे हाथों से कैसे बच गया। खबरदार जो तुमने उसका नाम लिया, वरना तुम भी नहीं बचोगी मेरे हाथों से। ओके ओके। इतना गुस्सा करके किसको अजियत दे रही हूँ? खुद को ना। तो फिर क्या फायदा है? तुम जानती हो उसने मुझे क्या कहा है? बताया उसने मुझे। लेकिन तुम भी तो जानती हो, वो जो कुछ भी बोलता है सच नहीं होता। बस उसके मुंह में जो आता है वो बोलता रहता है। इस बार उसने वो कहा है जो उसके दिल में था। क्या मोहब्बत का रिश्ता दोस्ती के रिश्ते को खत्म कर देता है? प्लीज मुझे कन्विंस मत करो। मैं अब उससे कभी बात नहीं करूंगी। जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ ऐसे इरादे बहुत जल्दी टूट जाते हैं। मेरे लिए मोहब्बत से ज्यादा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, और उसने मेरी इंसल्ट की है। इट्स एज सिंपल एज दैट।